की जय जय जय। चरण सत्य गुरु बंदो निस दिन सत्य राम गुण गाऊं। लोक वेद अरु संत गुप्त मत दर्जाचार जनाऊं। नहीं विद्या नहीं पिंगल जानो, नहीं व्याकरण ज्ञाना। पढ़ा 9 6 4 18 सिर्फ राम गुण गाना। भूल चूक जो हो ग्रंथ में संशोधन कर लीजिए। गेधे को समझ बूझ कर साधन निज निज कीजिए। निज प्रबोध पर हित लागी सुमिरन भजन बनायो। मेरा मुझ में सब कुछ नहीं भाई, सब कुछ गुरु ही बतायो। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। परमात्मा यह शरीर दिए हैं, सारे सत्संग का निचोड़ यही है कि राम नाम जपना। हम लोग हर वक्त चेकिन में हैं। साहेब जी की बात है कि तन का जाने मन का जाने चित्त का जाने चोरी, और वो साहेब से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। हरदम ही आप चेकिन में हैं। सत्संग में आते हैं, कोई आपको गलत बात बोल देता है, आप चुप हो जाइए। कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज देना नहीं पड़ेगा। कहता है तो एक है और लौटत होते अनेक। अगर सत्संग में आए हैं तो इस बात को बहुत आप मार्मिक बात है कि कोई आपको गलत बोल देता है, गाली दे देता है, आप चुप हो जाइए। आप चुप हो जाएंगे तो फायदा क्या होगा, और तो उसका सामान उसी के पास रह जाएगा। दूसरा बात, निंदा नहीं करना चाहिए किसी का। इस पर शख्स हमारे सतराम बाबा हिदायत कराए हैं कि किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। जितना आप निंदा में लगे हैं, उतना देर अगर राम नाम जपेंगे तो आपका ईश्वर कल्याण कर देंगे। हमारी सरकार की बात है कि कड़ुआ तीत गरम जानी बोला। कड़ुआ तीत गरम, शीतल बचन मीठ मुख खोला। आ केहू के गुण गुण जानी कह, आ जग में राग द्वेष तजी रह। किसी से न राग है न किसी से द्वेष है। किसी का निंदा करते हैं तो वो गलती करता है, और आप अपने नाम से जो है सो उसको रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फलाना ऐसा है, चिलाना ऐसा है। सत्संग में आते हैं तो सत्संग की मार्मिक बात को जानिए और अपने अंदर लाइए। कबीर साहब तो इतना भी कह दिए कि निंदक नियरे राखियो आय आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिना दोनों नहीं लगेगा, निर्मल हो इस सबका। निंदक को नियरे रखने के लिए कहे हैं, इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए। किसी का न कीजिए, वो करता है करने दीजिए। ईश्वर ने उसको इसलिए भेजा है तो इसलिए कर रहा है। इसलिए संसार में आए हैं, सत्संग में आए हैं तो सत्संग की मार्मिक बात को समझे। आप आते हैं इतने दूरियों से, समय देते हैं कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य को दर्शाया जाता है और इसमें श्वास की कीमत बताया जाता है। किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख श्वास मिला हुआ है। ये श्वास जो है सो आप विकार को गंवा रहे हैं। हमारे सरकार की बात है कि चलते फिरते में सदा कभी न भूलो नाम।
राम नाम के भूल से दुखो आठों जाम। आठों जाम क्यों कहा गया? तो 3 घंटा का जाम होता है, 8 तरीका 24 घंटा का रात दिन होता है। ये तो दुखालय है, ये है। लेकिन दुखालय में अगर सुख की गरज है तो सिर्फ राम नाम जपने में है। आशा राम के आ चटनी आम के, कौनो तियला ना रही तो गरज चल जाए। ऐसे राम नाम पर सारा बात का बात, सारे सत्संग सुनाने का उद्देश्य की है कि राम नाम जपिए। आपका परीक्षा में पास करना है, सारा काम आपको जरूरी लगता है, करिए। घर में खाना बनाना है, खाना बनाइए। खेती करना है, खेती कीजिए। जो जरूरी है कीजिए। लेकिन कम से कम 3 घंटा समय निकालकर, 3 घंटा 40 मिनट समय निकालकर और राम नाम जपिए। अगर ये आप कर रहे हैं तो समझिए कि सतगुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। जितना बिगड़ता है आपको लौक रहा है, जब तक आपके शरीर में बल है। जिस दिन यह कम हो जाएगा, जिस दिन और आने लगेगा, उस दिन ना आपसे भजन होगा। आप देखेंगे आंख से हरदम राम का है कि दुनिया में हित समझे किसको है, कौन आपका हित है। यह तो हाल की बात है। आप लोग कोरोना में देखे हैं कि किसका बेटा कौन है, किसका मेहरारू कौन है, किसका घर कौन है, किसी का कोई नहीं है। अगर आपका हित है, कभी साहेब जी की, महाराज जी का एक भजन है कि रे जीव आपन हित विचारो, विचार करो कि तुम्हारा हित कौन है। तो यह हित जो बुलवा रहा है, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इस हित का हित कौन है? तो राम नाम है। इसलिए राम नाम जपिए। करनी, कथनी और रहनी। तो करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो नाती। बेटा से अधिक प्रेम नाती से होता है सबको। देखिएगा, नाती से प्रेम शुद्ध धन है। और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ईश्वर रहनी को देखते हैं। रहनी का मतलब क्या होता है? नियत। ईश्वर सबकी नियत को देखता है। ईश्वर किसी के धन को नहीं देखता है। जो यहां रहने वाला है उसका चिंता चिंतन आप करते हैं। घर बनाओ, टाइल्स लगाओ, ये करो, इतना इमारत कमाओ, जो यहां छूट जाने वाला है। अरे नाम हरि का जप ले बंदे, साथ यही एक जाएगा। जो यहां छूटने वाला है उसका चिंता चिंतन करते हैं। जो आपके साथ जाने वाला है उसका चिंता चिंतन नहीं करते हैं। चिंता या चिंतन करना है तो उस बाली के नाम को कीजिए, राम नाम जपिए। राम नाम से सब कुछ होने वाला है। हमारे गोस्वामी जी इस बात को लिखे हैं कि राम के नाम हृदय में धरो, न सरे न गले नहीं होता पुराना। दिन दिन न बढ़े कबहू न घटे, आग लगे नहीं चोर चुराना। अयोरन के घर दरब बढ़े, तुलसी घर राम ही नाम खजाना। खजाना उड़ाना हुआ नहीं देखे हैं आप? खजाना नहीं उड़ाता है। इसलिए श्वास की विकार जाने न दीजिए। किसी का काम, कोई काम है, कर से करो करो विधि नाला, आप सूरत रखो जहां कृपा निधाना। आप घर में आटा सान रहे हैं, घर में रोटी बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सूरत रखिए मालिक में, ख्याल मालिक में रखिए। वो आप बाधक नहीं होगा। राम राम कह रहे हैं, आटा सान रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, खाना दे रहे हैं, राम राम, हरदम सूरते का फल मिलता है। हमारे महाराज जी बराबर इस सूरत के विषय में कहे हैं कि घोची रे भैंसिया में आरे लगली सूरतिया, सूरतिया हो तारा के भैंस बना, सूरतिया हो तारा भैंस बनाई।
भैंसिया में लगली सुरतिया सुरतिया रे तारा भैंसे बनाई सूरतिया हो ताहरा के भैंसे बनाई सुरतिया रे तारा के भैंसे बनाई अरे माटी के मूरतिया में लगली सूरतिया सूरतिया हो ताहरा बड़ा दुखवा दे हला माटी के मूरतिया में लगली सुरतिया हो हमारा बड़ा दुखवा दे हला अरे माटी के मूरतिया में लगली सूरतिया हो ताहरा बड़ा दुख दे हले माटी के मूरतिया में लगली सुरतिया हो ताहरा के बड़ा दुख दे हल अरे राम जी के नाम में लगली सूरतिया हो ताहरा के बड़ा सुखवा दिया राम जी के नामवा में लगली सुरतिया हो हमारा के बड़ा सुख दिहल अरे राम जी के नाम लगली सूरतिया हो हमारा के बड़ा सुखवा दे राम जी के नामवा में लगली सुरतिया हो हमारा के बड़ा सुख देहल सूरतिया हो हमारा बड़ा सुखवा दिहल सुरतिया हो हमारा बड़ा सुख देहल सूरत पर सब है जिसकी सूरत लगी है जहवा आ कहे कबीर सो पहुंचे तहवा अंतो जामति सागति वेद कहता है कि अंत में जो आदमी की मति होता है वही उसका गति होता है राम 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 सब चीज सूरत पर है अंतो गति में जब आद शक्ति लाइन काट देती है जब आद शक्ति राम राम जब आद शक्ति लाइन काट देती है तो होश रहता है हवास नहीं रहता है रोते हैं लोग कहते हैं कि चाची रो रही है घर के लिए बेटा के लिए नहीं आप जो आज सत्संग सुन रहे हैं जिस दिन यह शरीर छोड़ने का टाइम आएगा हम सभी लोग आपके सामने लौकेंगे सभी लोग सत्संग भी आपको लौकेगा कि फलाने आदमी जो है सो सत्संग सुना रहे थे फलाने आदमी ढोलक बजा रहे थे यह सारा टीवी चैनल के तरह राम राम बाबू सब चीज आपके अंत में लौकेगा लेकिन अंत में होगा क्या राम राम अंत में क्या होगा तो अब पछताए क्या करे चिड़िया चुन गई थी राम 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 यहाँ के बड़ा आदेश रहे हमरे के महाराज जी का अथी पर कि पहली के आवे के बाद हम की निश्चय आयल जाए एकदम आयल जाए तो सबसे बड़ा बात बा राम 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 तो जी सूरत पर सब कुछ डिपेंड बा अगर डेली रहुआ राम नाम जपतरी राम 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 हमारे सरकार की बात है कि उम्र घटती नौजवानों जो अजली की नहीं रहे हाथ में पानी लगे ना कितना हूं दाबेंगे तो चूहे सो चूते जाएगा चू जाएगा उसी तरह यह उम्र जो है इतना प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सरकार की बात है कि उम्र घटती नौजवानों जो अजली की नहीं रहे आप ही से आप बद गए जैसे बंदर की रहे हम लोग बंदर के समान जो है सो राम 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 हम लोग बंदर के समान जो है सो यह माया को पकड़े हुए हैं इसलिए यह माया को छोड़ना नहीं है बेटा बेटी को छोड़ना नहीं है सबके साथ रहिए और अपना हित जानिए कि हमारा हित कैसे है तो राम नाम से है डॉक्टर साहब तो इतना मार्मिक बात कह गए इतनी मार्मिक बात कह गए कि जिसको अनुसरण करने के लिए आप जितना भी अगर समय दें काहे कि सत्संग की बहुत बड़ा कीमत है देखिए एक गांव में एक महात्मा आए
और उन जो है सो कहे कि बाबा प्रसाद अपने हाथ से पाएंगे। राम राम आखिर हम लोग बना देंगे तो पा लेंगे। कहले जे पाने में कोई बात नहीं है बाबा, हम पाएंगे उसके हाथ से जो 100 ठो अश्वमेध यज्ञ किया हो। या तो त्रिलोकीनाथ का गाथा विषय को नहीं सुना होगा, सत्यनारायण भगवान का 100 ठो अश्वमेध यज्ञ कौन किया होगा। उस घर में एक नई बहू आई थी, वह परिवार सात्विक था। वह कही कि बाबूजी अगर कहेंगे तो हम उनको प्रसाद पवा देंगे। कहे ठीक है बेटी, अगर अतिथि सत्कार नहीं होता है, ये साधु बिना खाए रह जाते हैं, तो संसार में हमारे समान पापी को ही नहीं होगा। आए हुए दरवाजे पर अतिथि का सत्कार करना चाहिए। वह जो है सो घर में चौका दी। अब तो गैस की जुग आ गया है, मारिए फट धर लिया सट। तो चौका देकर और प्रसाद बनाई और जो है सो घोठा पर लेकर गई। हम लोग बिहार में उसको बथान कहा जाता है, आई बहुत जगह घोठा भी कहा जाता है। राम 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 भैया, राम राम राम। वह जो है सो लेकर गई। बाबा पूछे कि देवी बेटी ये बताओ कि तुम 100 ठो अश्वमेध यज्ञ की हो। सत्संग का प्रभाव देखिए कितना है। तो कहती है कि संत मिलन को जाइए, अतज ममता अभिमान, जस जस पग आगे धरे, कोटि न यज्ञ समान। अब जाए यहाँ है 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल है। सत्संग में आए हैं, 1 करोड़ यज्ञ का करने का फल आपको जो है सो जय देगा। आए हैं, इतना बड़ा मर्यादा सत्संग